हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं शील्डिंग एंड डीशील्डिंग इफेक्ट के बारे में डिटेल में देखेंगे। इसके पहले हम लोग ने स्पिन कपलिंग को डिटेल में देख लिया था। अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा होगा तो डिटेल से देख लें ताकि सब कुछ टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यह एमएससी थर्ड सेम के लिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बन जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। शील्डिंग एंड डीशील्डिंग इफेक्ट क्या होता है उसको देखते हैं और इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। शील्डिंग और डीशील्डिंग इफेक्ट को समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इट मीन्स एनएमआर का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का हिस्सा है। ये बताते हैं कि किसी प्रोटॉन हाइड्रोजन न्यूक्लियस के आसपास मौजूद इलेक्ट्रॉन्स उस पर बाहरी मैग्नेटिक फील्ड या तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का क्या असर डालते हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग को पहले हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि शील्डिंग डीशील्डिंग इफेक्ट क्या होता है ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए। जैसे कि कोई राजा होता है तो राजा अंदर में रहता है, अपने राजमहल में रहता है। उसके चारों तरफ क्या रहते हैं, प्रजा रहते हैं। और प्रजा को चारों तरफ से कौन सुरक्षित करता है, सैनिक रहते हैं उनको सुरक्षित करने के लिए। तो बाहरी आक्रमण दुश्मन जो लोग रहते हैं और बाहर से क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। अगर सैनिक जो होता है बहुत ज़्यादा रहता है, वहाँ पर बॉर्डर में सैनिक होता है, राजा को सुरक्षा करने के लिए बहुत ज़्यादा होता है, तो वो क्या हो जाता है, राजा जो होता है शील्ड हो जाता है। तो उसके ऊपर कोई उतना अफेक्ट नहीं होता, बाहरी आवरण के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं आता है अंदर में। लेकिन अगर बाहरी जो कवच होता है, अगर सैनिक लोग रहते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो बाहर से दुश्मन राज्य के लोग उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे राजा के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये डिशील्डेड हो जाता है। आप समझते हैं इसको, तो आपको इतना तो क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके डेफिनेशन को देखेंगे और इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो आप लोगों को और क्लियरिटी समझ में आ जाएगी। तो अब देखते हैं शील्डिंग इफेक्ट। जब किसी प्रोटॉन के चारों ओर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इसमें प्रोटॉन या न्यूक्लियस, ये क्या होता है, न्यूक्लियस को हम लोग राजा माने हैं, ठीक है। तो जब किसी प्रोटॉन के चारों ओर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स बाहरी मैग्नेटिक फील्ड को कम कर देते हैं। अगर क्या होता है, हाई इलेक्ट्रॉन होता है, डेंसिटी होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, बाहरी मैग्नेटिक फील्ड को कम अनुभव करता है। कौन, जो प्रोटॉन होता है वो राजा होता है। वो अगर बाहरी एरिया में हाई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो क्या करता है, बाहरी मैग्नेटिक फील्ड को, बाहरी जो एक्सटर्नल जो आक्रमण करने वाला है दुश्मन राज्य है, वो उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। किसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर या राजा के ऊपर में। इसे ही हम लोग शील्डिंग कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को शील्ड करके रखते हैं। हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के चारों ओर क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण न्यूक्लियस होता है वो शील्ड हो जाता है। उसके ऊपर कोई बाहरी अटैक या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता है। लेकिन वही जो इलेक्ट्रॉन होता है अगर कम होता है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो उसके ऊपर बाहरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का कुछ न कुछ इफेक्ट पड़ता है। आई होप इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखते हैं ये कैसे काम करता है। जब बाहरी मैग्नेटिक फील्ड लगती है तो इलेक्ट्रॉन्स लोकल मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं, जो बाहरी फील्ड के अपोजिट दिशा में होता है। यहाँ बाहरी फील्ड कमज़ोर कर देता है किसको, जिससे प्रोटॉन को कम फील्ड अनुभव होता है। तो ये होता है हम लोग का मेन टॉपिक, किसका, शील्डिंग इफेक्ट का। अब हम लोग देखते हैं एनएमआर में इफेक्ट किस प्रकार से होता है। शील्डेड प्रोटॉन लो एनर्जी पर रेजोनेंस करता है। एनएमआर स्पेक्ट्रम में इसे अप फील्ड या लो डेल एलवी पर
वैल्यू पर देखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं मीथेन को। मीथेन का फार्मूला होता है CH4। यहाँ चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन को पूरी तरह शील्ड कर देता है। यहाँ पर क्या शील्ड कर देता है? अब कार्बन को ही देखते हैं। कार्बन के चारों ओर क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या 4 है। तो यहाँ पर क्या होता है? चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स को पूरी तरह से शील्ड कर देता है, इसलिए इसके सिग्नल अप फील्ड लो वैल्यू पर आ जाता है। डीशील्डिंग इफेक्ट को देखते हैं यहाँ पर, ताकि आप लोग को शील्डिंग और डीशील्डिंग इफेक्ट में डिफरेंट पता चल सके। तो डीशील्डिंग इफेक्ट क्या होता है उसको देखते हैं। जब किसी प्रोटॉन्स के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, इट मीन्स न्यूक्लियस जो कि राजा है और उसके आसपास में जो है क्या होता है, सुरक्षा आवरण होता है, लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। तो यहाँ प्रोटॉन जो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर से आने वाले जो शत्रु हैं उसके प्रति अधिक संवेदनशील, इट मीन्स उसको अफेक्ट डालते हैं। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डीशील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। क्योंकि अगर बाहरी सैनिक का राजा के ऊपर अटैक होगा तो राजा डीशील्डेड हो जाएगा, उसका कवच टूट जाएगा, वह सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो इसी को ही हम लोग डीशील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को शील्ड नहीं कर पाते हैं। कैसे काम करता है अब इसको देखते हैं। यदि आसपास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि होता है क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता है, यह इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने लगता है। इससे प्रोटॉन के आसपास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है और प्रोटॉन को बाहरी मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव होती है। अगर हम लोग जानते ही हैं, अगर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो क्या करता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर ताकतवर है तो ताकतवर आप किसी को भी गिरा सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो उसके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो तो इलेक्ट्रॉन को ही खींचेगा। मोर इलेक्ट्रॉन है तो और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इससे प्रोटॉन्स के आसपास क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है एटम है वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, जिसके कारण प्रोटॉन बेचारा क्या हो जाता है? दुर्बल हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी फील करने लगता है और प्रोटॉन को बाहरी मैग्नेटिक फील्ड अधिक अनुभव होती है। तो अब प्रोटॉन जो होता है वो बाहरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अधिक अनुभव होने लगता है उसको। इट मीन्स वीकनेस फील करेगा, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव करेगा। एनएमआर में अफेक्ट देखेंगे इसको। डीशील्डेड प्रोटॉन हाई एनर्जी पर रेजोनेंस करता है। एनएमआर स्पेक्ट्रम में से डाउन फील्ड हाई डेल्टा वैल्यू पर देखा जाता है। यहाँ पर उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं मेथिल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3Cl। यहाँ क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण उसके चारों क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या हो जाता है? डिशील्डेड हो जाता है। इसका सिग्नल डाउन फील्ड क्या होता है? हाई डेल वैल्यू प्राइमरी पर आ जाता है। यह जो होता है CH3Cl जो होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन शील्डिंग एंड डीशील्डिंग, क्योंकि अब इसे अच्छे से तो क्लियर हो ही गया होगा एग्जाम्पल से। अब इसके डिफरेंस को देख लेते हैं ताकि हम लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब देखते हैं इसके डिफरेंस को। एनएमआर स्पेक्ट्रम इम्पैक्ट। अब देखते हैं इसके आगे का। इसका मेन टॉपिक यही है। अगर अप फील्ड है, लो डेल्टा की वैल्यू होती है, तो क्या होता है? यहाँ पर शील्डेड प्रोटॉन्स होता है और रेजोनेंट एट लोअर फ्रीक्वेंसी होती है, लोअर फ्रीक्वेंसी की ओर होती है। डाउन फील्ड इट मीन्स होता है हाई डेल्टा वैल्यूज़। ये हाई डेल्टा वैल्यूज़ होता है, वहाँ पर डाउन फील्ड होता है। डाउन फील्ड इट मीन्स डीशील्डेड प्रोटॉन्स, रेजोनेंट एट हायर फ्रीक्वेंसी होती है।
अब देखते हैं सिंप्लीफाइड समरी। अब इसके सिंप्लीफाइड समरी करते हैं। तो शील्डेड ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो कम मैग्नेटिक फील्ड को फिल करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, अप फील्ड होता है और लो डेल्टा वैल्यू होता है। अब डिशील्डेड को देखेंगे तो यहाँ कम इलेक्ट्रॉन्स होता है यहाँ पर। तो क्या करता है, ये ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव करता है, जिसके कारण डाउन फील्ड हाई डेल्टा वैल्यू होती है। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना। तो आज का वीडियो यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।